संघाचा येत आहेत. कॉलेजला सुट्टी आहे, शाळांना सुट्टी आहे आणि दांडी आज काही होत नाही आहे. होणार संघाचा खेळ मात्र उत्तम राहिलाय. त्या संघाने कुठे जायचं नाही कारण त्यांचाही सामना लगेच होईल. चला सामना सुरू करा. 24 चेंडूचा पूर्वार्ध आणि उरलास तर 24 चेंडूचा उत्तरार्ध. काय घडेल काय बिघडेल. जांभूलपाडा ग्रामपंचायत बनाम तांबाटी ग्रामपंचायत. गोलंदाजीच्या मार्कवर तांबाटी जांभूलपाडा ग्रामपंचायत संघाचा गोलंदाज विशाल गुरव. तर 2 सलामीर तांबाटी ग्रामपंचायतचे आपण पाहतोय. केतन मुंडे आणि संकेत मते. केतन मुंडे ऑन स्ट्राईक, संकेत मते मात्र नॉन स्ट्राईकला आहे. 24 चेंडूंचा खेळ आहे. कशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाईल. आतापर्यंत 42चा हायेस्ट राहिला, 41चा हायेस्ट राहिला आहे. त्यापेक्षा जास्त की त्यापेक्षा कमी. विशाल गुरार. लेट्स प्ले. सामना सुरू करायचा आहे. 2:06 पहिला चेंडू. क्या बात क्या बात. पहिला चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक काय करतायत. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जायला तयार नाही. फलंदाज मात्र धावायला तयार नाहीत आणि क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोचायला तयार नाहीत. त्याच्यामुळे शेवटी चेंडूने विचार केला जाऊ दे मरू दे कोणतरी येईल उचलेल फेकेल. तत्पूर्वी मात्र धाव आली फक्त एक. वाटलं होतं की हा षटकार जाईल परंतु नेहमी प्रवाहाच्या विरुद्ध फटकेबाजी करणं, हवेच्या विरोधात जाऊन खेळणं हे नेहमी त्रासदायक असतं. तो त्रास आपण पाहिला. वाटलं होतं की षटकार जाईल जरूर परंतु षटकार सोडा. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सीमारेषेच्या आत घरंगळत राहिला. धाव मात्र मिळते ती फक्त आणि फक्त एक, ती म्हणजेच केतनला. आणि केतन मुंडे एक या धावसंख्येनं आपलं खातं खोलतोय. कमालीचा खेळ. जिथे षटकार होता तिथे हवामान खात्यानं फक्त धावा फक्त 5 आल्या. हवामान खातं बॅटची काढा लागली जाते. बॅटची काढा लागली जाते. डीप थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू जातोय सरळ. आत्ता मात्र हा येतोय पहिला चौकार. संकेत मतेनं मात्र या 4 धावांसहित आपलं खातं खोललंय. पहिल्या चेंडूवर प्रहार जरूर केला केतन मुंडेनं. वाटलं की षटकार जाईल परंतु तो प्रयत्न फसला. पण इथे 4 धावा मिळतात संकेतला. विशाल गुरव पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका लागला आहे. चेंडू आणखीन एकदा सीमारेषेच्या लगत जाईल का. गलीमधून चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूचा पाठलाग जरूर केला परंतु त्या चेंडूला सीमारेषेच्या आत रोखू शकला नाही. आणि अशा प्रकारे हा येतोय आणखीन एक चांगला चौकार. चेंडूवर 2 खणखणीत चौकार. तेही अगदी एक डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं. तर हा मात्र पॉईंटच्या मधून गेला चेंडू. 9 धावा धावपळावरती लागत आहेत. चांगली धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न तांबाटी संघाच्या ग्रामपंचायत संघाचा. हा मात्र खडे खडे फटका खेळलाय. काय सुरेख फटका पहा. नजाकत पहा. ताकद आणि नजाकतचा सुवर्णमध्ये साधत इथे मात्र अप्रतिम फटकेबाजी. संकेत मते लगावतोय हा कव्हरच्या डोक्यावरून लॉफ्टेड षटकार. छत्रपती गोलंदाज विशाल महागडा ठरतोय. अकोट टप्प्याची गोलंदाजी. आता मात्र बॅटचा नीटचा संपर्क नाही आणि चेंडू मात्र अगदी क्रीजवरच घरंगळत राहिला. निर्धाव चेंडू.
16 धावा धावपळावरती लागत आहेत. 15 धावा, सॉरी 15 धावा, 2 चौकार, 1 षटकार, 1 एकेरीचा फटका, अशा 15 धावा. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये बऱ्याच वेळेला धावा येताना पाहिल्यात. आणखीन एकदा एक मोठा फटका लगवायचा होता, परंतु 2 शेवटचे चेंडू चांगले टाकले गोलंदाज विशाल गुरवनं आणि आपल्या गोलंदाजीचं पृथक्करण सुधारलं. शेवटच्या 2 चेंडू निर्धाव आले, त्याच्यामुळे पहिल्या षटकाची सांगता झाली. बिनबाद 15 अशी धावसंख्या उभारतोय तो म्हणजे तांबाटी ग्रामपंचायत संघ. शतरक्षण सजवायचं आहे. आपण फार वेळ टीम मिटिंग्स नाही घ्यायच्या, आपण लगेचच सामना सुरू करायचा आहे. जातीय संकेत गुरव, सूरज जाधव, विशाली मंडळी मात्र चांगले प्रयत्न करतायत आणि आपल्याला उत्तमात उत्तम सामना कसा पाहता येईल घरी बसून त्याची मात्र तडजोड त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. सुंदर कार्य त्यांच्या माध्यमातून, त्यांचे विशेष कौतुक. आणि पंच मात्र आपली भूमिका अतिशय चोख बजावताना विचार केला तर राजेशजी भोईर यांचं फार मोठं योगदान आहे स्पर्धेला. चला सामना सुरू करायचा आहे. आपण वारंवार क्षेत्ररक्षण का बदलताय? नियम टाईट बनले जातील कालांतराने, कारण जर 20 मिनिटाच्या वरती वेळ लागला तर पंदेलमध्ये सरळ क्षेत्ररक्षकाला एक आत आणलं जातं. एकदा समालोचक बोला टाईम अप की टाईम अप होतो, त्याच्यामुळे तुम्हालाही विनंती आहे. आणखीन एकदा आता मात्र हा फटका फसलाय जरूर, आणि इथे मोठा फटका लगवण्याचा मानस जो पहिल्या चेंडूवर दाखवलं होतं ते म्हणजे केतन. तो केतन मात्र दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका लगावला, फलंदाज झाला बाद. मैदानाकडे रवाना होताना आपण पाहतोय ज्याप्रमाणे पहिला चेंडूवर चांगला प्रहार जरूर केला होता केतन मुंडेनं, तर प्रहार त्याचा फसला, हवेच्या विरोधात जाऊन चेंडू मात्र सीमारेषेच्या आत राहिला. आणि त्यानंतर मात्र स्ट्राईकवर आलेल्या संकेत मतेनं चांगली फलंदाजी केली, 15 धावा जोडल्या. आणि नंतर मात्र गोलंदाज ओमकार साळुंके यानं पहिल्या चेंडूवर विकेट्स मिळवली आहे, ती म्हणजेच केतन मुंडेची. जयेश दळवी नवीन फलंदाज स्ट्राईकवर तांबाटी ग्रामपंचायत संघाचा. तांबाटी बनाम जांभूलपाडा ग्रामपंचायत असे 2 संघ. हा मात्र चांगला चेंडू, अतिशय उत्तम चेंडू. आणि या स्पर्धेमध्ये जर पूर्ण पाहिलं ना अनिल कोळी सर, तर पहिल्या षटकामध्ये धावा येत आहेत जरूर, असं वाटतं की नंतर 50 धावा जमतील. कालपर्यंत या धावपट्टीनं 80 धावा दाखवल्या आहेत, म्हणजे आजकालचं प्रेम आणि आजकालची धावपट्टी सारखीच बनली आहे. दिवसाला बदलतीये रंग, ते बदलणारे रंग आपण ते निहाळतोय. आज अचानक गिअर बदलला धावपट्टीनं. हा मात्र स्लॉटमध्ये चेंडू आलाय, स्लॉटमध्ये चेंडू आलाय, जिकडे कोणी जायचं नाही तिकडे चेंडू दिला भिरकावून. आणि इथे मात्र रिव्हर्स साईडच्या डोक्यावरून अतिशय उत्तम फटका, लॉंगॉनच्या डोक्यावरून येतो षटकार.
बॉल घ्या. या षटकारांना मात्र काय सुरेख फटकेबाजी संकेतचे आणि संकेत मते देतोय संकेत की कदाचित 50च्या वर आम्ही ही धावसंख्या नेऊ. हा मात्र उत्तम कमबॅक, अतिशय उत्तम कमबॅक आपण पाहत आहे ओमकार साळुंकेचा. आणि पलटवार त्यानं केला मोठ्या फटक्यानंतर लगेचच निर्धाव चढून टाकला संकेतला. कालपर्यंत ज्या धावपट्टीवर 80 धावा झाल्या त्या धावपट्टीनं अचानक आज रंग बदलले. ज्याप्रमाणे हवामान खातं आजकाल बदलत आहे, कारण 2 रात्रीमध्ये अजिबात थंडी नाही आणि त्याच्या अगोदर 15-16 डिग्री टेम्परेचर. चेंडूकडे निरखून पाहिलं नाही, जरूर धोका निर्माण होऊ शकतो. आणि एक धाव मात्र खूप रिस्की रन इथे पूर्ण केली ती संकेत आणि जयेशनं. आणि या एक धावेनं धाबळकर धावा लागतायत त्या बऱ्याच अवधीनंतर 23 धावा. एक षटकार या षटकामध्ये जरूर लगावला आहे, तरी मात्र उत्तम गोलंदाजी. लोअर फुल टॉस चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेनं चेंडू ट्रॅव्हल झाला. अंतिम चेंडूवर धावा आली 1 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. प्रथम फलंदाजी करताना फलंदाज 1 बाद 24 धावा लागतायत तांबाडी ग्रामपंचायत संघाच्या. डीजे संजय सोलंकी म्हणजे इक्कू यांचं इथं स्वागत होणार आहे. तर विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. रायगड ग्रुप चषकाचे अध्यक्ष तसेच आमचे नाना सुद्धा इथं आलेले आहेत. आवर्जून नक्कीच नानांचं सुद्धा इथं स्वागत होणार आहे. जबरदस्त या 2 मोठ्या व्यक्ती खालापूर तालुक्यातील येणारी चॅम्पियन लीग जी आता येणार आहे ती संजय सोलंकी यांच्या मार्फतच आपल्याला बघायला मिळते. वर्ष 2रं असणार आहे. संजय सोलंकी खऱ्या अर्थानं क्रिकेटमधले फार मोठं नाव आहे. टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती फक्त बॅटनेच नाही तर आपल्या अक्कल हुशारीनेही क्रिकेटच्या प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करता येतं. याचा जीता जागता उदाहरण म्हणजे संजय सोलंकी इक्कू या नावानं प्रसिद्ध असलेल्या खेळाडूंना सर्वांनाच मंत्रमुग्ध केलंय. आपलं विशेष कौतुक आणि आपल्या सर्व सहकार्यांचंही स्वागत. गोलंदाज आपण पाहतोय शुभम. इथे मात्र झेल सुटलाय. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचले जरूर. फेकी येते दरम्यान मात्र 2 धावा पूर्ण. या 2 धाब्यानं धापलकर धावा लागतायत. त्या तब्बल 28 धावा. पहिल्या 2 चेंडूवर 4 धावा घेतलेत. फलंदाज आपण पाहतोय जयेश दळवी. 28 धावा चांगली धावसंख्या आतापर्यंत उभारली गेली आहे, कारण 41 धावांचा उच्चांक इथे मात्र आतापर्यंत आपण पाहिलाय. तर नक्कीच टेनिस क्रिकेटचा मास्टरमाइंड संजय सोलंकी उर्फ इक्कू यांचं इथं स्वागत होते. विनंती करतोय मी रायगड ग्रुप चषकाचे कार्याध्यक्ष गोविंदजी करले यांना विनंती असेल की संजय सोलंकी यांचं स्वागत करायचं आहे. एक जबरदस्त लेजंड खेळाडू संजय सोलंकी. मात्र हा चेंडू मात्र पंच स्वर घोषित करतात. नक्कीच लक्ष आहे आमचं.
जबरदस्त पहिली रायगड प्रीमियर लीग जी भरवण्यात आली होती त्या रायगड प्रीमियर लीगचा मानकरी ठरलेला संजय सोलंकी यांचा संघ आणि आता येणारी चॅम्पियन लीग त्यांच्या मार्फत होणार आहे. वर्ष दुसरा असेल. नक्कीच स्वागत आहे तुमचं संजय सोलंकी. त्याच्यानंतर स्वागत होणार आहे आमचे नानांचं जो स्वागत होणार आहे. तर मी विनंती करतो की बंटी देसाई रायगड ग्रुप चषकाचे उपाध्यक्ष यांना विनंती असेल की आपण नानांचं स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद. तसेच आमचे दादा सुद्धा आलेले आहेत. दादांचं स्वागत होणार आहे. क्रिकेट लेजंड प्लेयर आहेत. नक्कीच वैभव देसाईंना विनंती असेल की दादांचं स्वागत करायचं आहे. अतिशय जबरदस्त चालाक गोलंदाज, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर अशी यांची महती. धन्यवाद. ओव्हर टू सर. तर नक्कीच वळूया पुन्हा एकदा या मैदानाकडे. अतिशय सुरेख खेळ आतापर्यंत सुरू आहे. असं वाटत असतानाच मात्र खूप धावा होतील असं वाटत असतानाच गोलंदाजी कमालीची, पण इथे मात्र स्वैर चेंडू एक अवांतरनं 31 पर्यंत मजल मारली जाते. 31 धावा 10 फलकावरती लागत आहेत. तिसरा षटक प्रगतीपथावर आहे. शुभम गोलंदाजीच्या मार्कवर तर स्ट्राईकवर मात्र संकेत मते. ज्या संकेत मतेनं आतापर्यंत चांगली फलंदाजी केली आहे. विस्फोटक असे फटके त्यानं लगावले जरूर, परंतु धावा आज एको खरी अर्थाने मैदानावरती 41च्या पुढे गेल्याच नाहीत. 41 धावा 2 वेळा डिफेन्स झाल्या आणि 35 आणि 36 धावा पाठलाग झालाय. स्लोवर चेंडू सुपला मात्र सक्सेस ठरतोय. शतरक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतायत. कायला आहे जबाब. दर्जेदार शतरक्षण, अफलातून शतरक्षण. चेक केलं जाईल इकडे. काय उत्तम दर्जेदार शतरक्षण म्हणे की 3 शतरक्षक चेंडूपर्यंत गेले. त्यानं उत्तम पाठलाग केला. सुपला शॉटचा हा प्रयत्न. योगेश वाघ सांगतात की हा सुपला शॉट आहे. धावा आल्या तब्बल 3. पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागली जाते. चेंडू गिरकी घेईल का, पण इथे नाही. शतरक्षकांना मात्र शॉर्ट दरम्यानला हा चेंडू अडवला आणि धाव मात्र मिळते ती 1. आणि या 3 षटकांच्या खेळानंतर धाबळकर धावा लागतायत. त्या तब्बल 1 बाद 35 धावा. बगर जातीच्या लोकांना एकत्र आणून फक्त बनवला मावळा, आणि या मावळा या एका शब्दानं परिवर्तनाची लढाई लढली. आज जे काही स्वराज्य आपल्याला मिळालंय ना, त्याला कारण आहे मावळा. कारण आजही आपण जाती धर्मामध्ये अटकलोय. आजही आपण रूपरंगावर भाललोय आणि आजही आपल्यातील हेवे दावे दिसायला लागलेत. त्यावेळेला सर्व जातीच्या लोकांना एकत्र आणलं आणि एक युनिक वर्ड तयार केला. तो वर्ड होता मावळा. आणि मावळा या एका शब्दानं तुम्हा सर्व जाती धर्मांना एकत्र, म्हणजे जातीच्या भिंती पाडल्या आणि तुम्हाला मात्र एकत्र आणलं. आणि त्याच मावळ्यानं आपल्याला स्वराज्य बहाल करून दिलंय. तो मावळा आपल्याला बनायचा असेल तर आजही आपलं घर सांभाळा, आपली भावकी सांभाळा, आपले मित्र सांभाळा आणि गुण्या गोविंदानं आनंदाने एकत्र राहा. गोलंदाज आदित्य शिंदे. लोअर फुलटा चेंडू मिड विकेटला ट्रॅव्हल होतो. शतरक्षक येईल. इथे फेकी येते, परंतु 2 शतरक्षकांमध्ये ताळमेल नाही राहिला आणि त्याच्यामुळेच मात्र फलंदाज आपण पाहतो जयेश दळवी होईल बाद.
दहा फलकावरती लागतायत. गोलंदाज आदित्य शिंदे रेडी आहे मयूरसाठी. क्या बात, स्लॉट मध्ये चेंडू आला, भिरकावून दिला प्लॉटच्या बाहेर आणि जणू काही मी पॅव्हिलियन मधून सेट होऊनच आलोय अशा नेक इराद्यानं आल्या आल्या कोणाच्या डोक्यावरून लगावला हा मात्र षटकार. गाठतायत 43 धावा. आजच्या दिवसांचा उच्चांक 41 होता, इथे मात्र तब्बल धावा बनतायत 43. चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे तो तब्बल 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. मोठं आव्हान उभं राहणार ज्याप्रमाणे फटकेबाजी सुरू आहे. हा मात्र भरधाव वेगानं टाकलेला चेंडू, जणू काही डोक्यात रागच आला, करायच्या अगोदर चेंडू मोठा फटका लगावला होता मयूरनं, त्याच्यामुळेच इथे मात्र आदित्यनं हा भरधाव वेगाने चेंडू टाकला. निर्धाव उत्तम दर्जाचा चेंडू, अतिशय सुरेख खेळ इथे सुरू आहे. धापडकर 43 धावा लागलेत. येणारे 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 3 चेंडूमध्ये आव्हान किती उभं केलं जाईल. फुलटॉस चेंडू, यू मिस आय हिट म्हणत मात्र फुलटॉस चेंडूला सफेद शेअर फसला मयूर आणि इथे दांडी गोल केली आदित्य सालुंकेनं. बेचाळीस धावा, 42 धावा या आजच्या दिवसामधला उच्चांक आहे. संकेतसाठी पैसे येत आहेत, परंतु संकेत स्ट्राईकवरच नाही आहे, त्याच्यामुळे कशा प्रकारचा खेळ होईल, कधी फलंदाजी येईल आणि 3 षटकार तो 2 चेंडूमध्ये कसे लागावेल, प्रश्न उपस्थित केला जाईल. नवीन फलंदाज क्रीजवर आहे साहिल. क्या बात, यष्ट्यांच्या पाठीमागे शॉट फाईन लेगला असलेल्या क्षेत्ररक्षकानं आशिषनं मात्र कमालीची जंप लगावली आहे. या धावा तब्बल 5 आल्या असत्या. व्हाईट बॉल कॉल आहे आणि धावा मात्र चेंडूवरती आल्या 2 धावा. व्हाईट प्लस 22 एकूण धावा 2, 44 धावा. आणि आता मात्र संकेत मते ऑन स्ट्राईक. फटका फसलाय क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनचा दूरवरचा प्रवास सहज केला. भरधाव वेगानं धावला, चेंडूवर अगदी नजर ठेवली आणि जोपर्यंत चेंडूला लिल्या झेलला नाही तोपर्यंत डोळ्यांची पापणी हळू दिली नाही. फलंदाज मात्र संकेत मते बाद. तेवीस धावा त्याने आपल्या संघासाठी जोडल्या. संकेत मतेचा अप्रतिम खेळ राहिलाय. अंतिम चेंडूवर धावा किती येतील आतापर्यंत धावाकडे धावा लागल्या त्या 3 बाद 44. 3 बाद 44. एक चेंडूचा खेळ असणार आहे शिल्लक. आदित्य फुल टॉस चेंडू आता वारंवार चुकणार नाही आणि अशा प्रकारे या अंतिम चेंडूवर आलेल्या षटकारानं मात्र विनयने हा ठोकला षटकार आणि षटकारानं 48 धावा 50 धावा
की टेनिस क्रिकेटचा मास्टर माइंड ज्यांना मानलं जातं म्हणजे इक्को, आता येणारी जी चॅम्पियन लीग जी आहे त्या चॅम्पियन लीगमध्ये जो ऑक्शनचा सोहळा पार पडणार आहे त्या ऑक्शनच्या सोहळ्यामध्ये जी कॅप्टनची जी एंट्री असते कर्णधाराची एंट्री, त्या कर्णधाराच्या एंट्रीसाठी मग ती एक विशेष धून बनवण्यात आलेली आहे. ती विशेष धून आपण आपल्यासमोर सादर करीत आहोत. डीजे लेकिन ये मुकाबला काफी बढ़िया होगा। टॉस जीता था पहले, यहाँ पर जम्बुलपुरा टीम ने फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मुजाहरा किया पर ताबारी टीम का। आइए पहले बल्लेबाज कीजिए और इन्हें 50 रन बनाए, 51 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। 12.5 क्या उसे रन बनाने होंगे, जो कि इस मैदान के ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं होगी। दोपहर का 17 बल्लेबाज मैदान पर मौजूद। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विशाल, उनका साथी बनेंगे रोशन और गेंदबाजी में आते हुए केतन मुंडे। स्वागत है सभी का। आप देख पा रहे रायगढ़ ग्रुप आयोजित रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 का ये शानदार संस्करण, पहला साल, और नहीं लग रहा है कि पहला साल, ऐसा लग रहा है कि आयोजकर्ताओं को काफी साल का तजुर्बा है। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बिना देरी के रुक करके 4 का मुकाबला, सनसनी मुकाबले की हम उम्मीद करते हैं। पहली गेंद कट कर दिया, गेंद को बैक पर जाकर खिलाड़ी पर मौजूद थे शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, लेकिन जब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा होता हुआ। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता आने वाली CPL के लिए यहाँ पर हमारे इक्को भी हमारे साथ है, जिसे मास्टर माइंड कहा जाता है। दोस्तों इक्को से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यानी संजय सोलंकी इक्को नाम से हमेशा सुप्रसिद्ध रही है क्रिकेट की दुनिया में। कई साल उन्होंने राज किया है और पहली रायगढ़ प्रीमियर लीग जीतने का भी उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। देश देश यानी कि कई देश उन्होंने भी देखे, वही खिलाड़ी यहाँ पर इक्को हमारे साथ मौजूद है। इस बीच ये गेंद कट कर दिया, गेंद को बैकफुट में जाकर रक्षा दल से खेला हुआ शॉट था। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हैं। दोनों बल्लेबाज काफी शातिर तरह से बल्लेबाज करे, जानते हैं 4 ओवर का मुकाबला है, 51 रन बनाना है, संभल कर खेलना होगा। P1 का ओवर अच्छा चलता हुआ और इस ओवर को सम्मान देते हुए टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बीच नए ओवर की शुरुआत हुई, केतन मुंडे अच्छी गेंदबाज करते हुए, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास। आपकी बार फुल एलन डिलीवरी, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेला, खराब शॉट का चयन किया पर फुल टॉस थी। हालांकि छक्के चौके की उम्मीद जरूर थी। अपने आप से नाराज हुए बल्लेबाज, मिट्टी को मसल लिया, ग्रिप को मजबूत किया, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। 3 गेंदें फेंकी यहाँ पर, खराब गेंद थी केतन मुंडे की, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। सेकंड पर बल्लेबाज विशाल, जिन्हें सिंगल निकालकर स्ट्राइक को रिटर्न किया था, फिर एक बार उनको मौका मिला। विशाल इज अ स्ट्राइक नाउ। इस बीच ये गेंद आपकी बार ब्लॉक कॉल, परफेक्ट डिलीवरी। पहले गेंद से सबक सीखा गेंदबाज ने, क्योंकि पहली खराब गेंद थी, उसे सबक सीखकर अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि दिखाई। डॉट गेंद की समाप्ति नहीं हुई, लेकिन 1 रन से जरूर छोर बदले बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 3 रन। हमारे स्कोरर सचिन हमें बताते हुए हमारे बगल में बैठे इक्कू, जो हमारे साथ 2019 में कतार में थे, दुबई कतार में बहुत अच्छा खेल किया था कतार में इक्कू ने। लवली शॉट, पिकअप शॉट पर अंदर आइज के अलावा शॉट था, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी मौजूद, सीमा पार, 6 रन। रायगढ़ ग्रुप चषक, रायगढ़ ग्रुप चषक, रायगढ़ ग्रुप चषक। थैंक यू। शॉट ऑफ लाइन गेंद, इंतजार किया था बल्लेबाज ने, बैकफुट पर गए, जगह बने शॉट के लिए, अपने आप के लिए बहुत ही शानदार शॉट। अंतिम गेंद इस ओवर की, फाइनल डिलीवरी ऑफ द पावर प्ले ओवर। 4 ओवर का मुकाबला, पहला पावर प्ले चलता हुआ और ये फाइनल डिलीवरी ऑफ द पावर प्ले ओवर। इस बीच ये गेंद
चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गति को परिवर्तन किया, लंबाई को कम किया, खिलाड़ी पहुंचे वहां पर लेकिन थोड़ा सा संभल मचता हुआ, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन। थ्रो भी बाउंस गया यहाँ पर। टीम का स्कोर यहाँ से 2 से आगे बढ़ेगा। खेल हुआ समाप्त एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन टीम का स्कोर बनता हुआ। दोस्तों आने वाली CPL खोपोली में खेली जाएगी। 3 तारीख को इसका ऑक्शन होगा, उसके बाद खेलेगी जाएगी टूर्नामेंट। 23 तारीख से आगाज भी किया जाएगा। स्वागत है को आपका। संजय सोलंकी मास्टरमाइंड। सीख सकते हैं दोस्तों इस खिलाड़ी से काफी कुछ, काफी नामचीन खिलाड़ी और काफी लोकप्रिय और शातिर खिलाड़ी। एक ओवर का समाप्त 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद। जीत के लिए 40 रन की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में। क्या ये रन बन पाएंगे मैदान के ऊपर? दोपहर का कड़ा 17 इस मैदान के ऊपर ये उच्चतम स्कोर खड़ा किया तो जरूर है, लेकिन क्या इसे चेस कर पाएंगे? 13.33 के अवसर से रन बनाने होंगे, जो कि इस मैदान के ऊपर बड़ी बात नहीं है। आप देख पा रहे दोस्तों रायगढ़ ग्रुप आयोजित रायगढ़ ग्रुप चषक 2023 का शानदार संस्करण। क्रिकेट का कारवां यूं ही बरकरार रहा है। पिछले 4 दिनों में हमारे साथ सभी दर्शक जुड़ चुके हैं। GTC के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, उनका भी स्वागत करेंगे। एंजॉय सर। टीम का स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, Russian cheering crowd, beautiful wicket, plenty of flags, plenty of color. What a wonderful atmosphere for the cricket. A very good afternoon to all of you present here. You're watching Raigad Group Trophy 2023. Such a big event is going on Khopoli Pali. And at the first over 11 for no loss. Great start from this opener. नव की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती है, गेंदबाजी में आती वार्म अप करते हुए गेंदबाज बिल्कुल तैयार है। संकेत मते ऑडियंस मैदान से बाहर आना है। ऐसे लग रहा है कि बंटी उनको बाहर लेके आना है। पता नहीं हमारे दर्शक क्या कर रहे हैं। बंधु लगता है प्राइज लेके गए। मामा बाहर आना है, अगला महीना मार्च का है, इनकम टैक्स वाले घर पे आएंगे, बहुत पैसा आपके पास, आइए बाहर आइए। गोने लेके पैसे की मत जाइए अंदर। ईडी वाले भी 70 के आजकल, ईडी भी पता है आपको, सभी को पता है ईडी इनकम टैक्स। चलो थोड़ा बाहर आएंगे मामा। ये छुट्टी का दिन है मामा, इतवार है, आपका स्वागत है। छुट्टी मनाओ लेकिन सेहत का ख्याल रखो। अब का झोंका होगा तो गिर जाओगे, सेहत संभालो। चलेंगे मैदान के ऊपर। हंसी मजाक थोड़ी सी, फिर एक बार लौटेंगे मैदान के ऊपर। इस रंगीरंग दुनिया में फिर एक बार लौट चलेंगे। इस बीच गेंद पटकी भी गेंद थी, उछलती गेंद को उछलता जवाब जरूर दिया और गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। खिलाड़ी मौजूद वहां पर, समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। दौर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर। समीर पांगारे उप सरपंच इनके अरसे के गेंदबाज यदि हैट्रिक प्राप्त करेंगे तो उनके लिए 1100 के इनाम दिया जाएगा। स्वागत है आपका। 2:40 तापमान मैदान के अंदर बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। यहाँ पर सन्नाटे का माहौल तो है ही है, हाल ही में यहाँ पर बरसात का भी माहौल बन रहा है, यानी मुकाबला काफी बड़ा होगा। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी क्रिकेट। ओ चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, यहाँ पर कमाल की गति दिखाई मैदान के ऊपर। इससे पहले कम गति की गेंद थी। दिस इज अ वेरी गुड डिलीवरी एंड दैट वाज अ वेरी क्विक डिलीवरी। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है। डॉट की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। रुका हुआ स्कोर है 13 रन। अटैकिंग गेंदबाजी करती हुई गेंदबाज संकेत मते, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, थोड़ी सी कम गति थी, लेकिन इस बार गति को प्रभावित किया गति से सभी को और डॉट की समाप्ति। कोई रन नहीं है, हालांकि कोई नुकसान भी नहीं है। डाउन ट्रैक है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लगा से आते हुए, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का सर की रफ्तार बढ़ती हुई। पहले ओवर में 11 रन और इस ओवर में जब 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है और 3 गेंद में मिले 3 रन, टीम का स्कोर है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 51 का लक्ष्य और इस लक्ष्य को पार करना है तो बड़ी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। सेकंड पर बल्लेबाज आते हुए रोशन, जो काफी देर बाद 9 स्ट्राइक पर खड़े थे, अब उनको मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने का। पिछले 3 गेंदों से इंतजार किया उन्होंने स्ट्राइक के लिए, लेकिन अब उनको मौका मिला। मिट्टी को मसला, ग्रिप को और मजबूत कर दिया उन्होंने। देखना किस तरह से शॉट लगाएंगे, लेकिन शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी मते की ओर से। क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं यहाँ पर। फैबुलस डिलीवरी, एंड ऑफ द फर्स्ट विकेट यहां से निकलता हुआ। दूसरे ओवर पे यहाँ पर चलता हुआ खेल और यहाँ पर शानदार विकेट, पहले विकेट का नुकसान होता हुआ। रायगढ़ ग्रुप
थैंक यू यस इको हमसे विदाई लेते हुए रायगढ़ प्रीमियर लीग जब पहली मर्तबा रखी गई तो इको ही चैंपियन थे वहां पर और इको के माध्यम से सीपीएल यानी कि चैंपियन प्रीमियर लीग खोपोली में उसका आगाज होगा। देखना मत भूलना दोस्तों, बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि इको मास्टर माइंड है और इको की प्रतियोगिता की बड़ी होगी। इको हमें हर साल बुलाते हैं, लेकिन इको से हमने वादा किया कि इस साल हम आपसे जरूर मिलेंगे वहां पर। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर, फैबुलस गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। 4 गेंदें फेंकी गई और एक भी चौका एक भी छक्का नहीं, रुका बस कर 16 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज 14 पर विकेट गिरा पहला। इन एट नंबर 3 पर आते हुए नए गेंदबाज संकेत वागोस्कर। यह स्पीड अप कर रहे हैं मुकाबले को, क्योंकि बल्लेबाज काफी देरी से मैदान के अंदर। हमारे आयोजकर्ता में बताते हुए यहाँ पर स्वागत है आपका भी। समय की दोस्तों, समय के साथ हमेशा चलना, जो समय पर आते हैं ना उनका अच्छा समय हमेशा आता है, इस बात पर गौर करें। पटकी भी गेंद थी लेकिन टॉपे जरूर लगा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। इनपुट ऑफ द स्क्रीन यस इज टेकन और निचले हिस्से में गेंद को रखने की कोशिश की थी। ऐसे लगा कि कैच को लपका, लेकिन उसके बाद कैच को छोड़ भी दिया और यहां से मिलेंगे 2 रन। टीम का स्कोर 16 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस ओवर ने इस मुकाबले को करवट बदल दिया। इस ओवर ने इस मुकाबले की तस्वीर ही बदल डाली मैदान के ऊपर, क्योंकि टीम का स्कोर रुका हुआ 16, विकेट गिरी एक। अंतिम गेंद इस ओवर की, कमाल की गेंदबाजी, लवली शॉट। यही होगा आप कैच छोड़ेंगे तो यही होगा। और जिस खिलाड़ी ने कैच छोड़ी उसी के सर के ऊपर से मारा और पूछा आप कैसा लग रहा है आपको, और ठंडा ठंडा कोल कोल सीधा 6 रन डीजर। ग्रुप चषक रायगड 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 ग्रुप चषक। जीत के लिए 12 गेंदे 29 की आवश्यकता है। सन्मान दिलीप जी यहां पर पधारे, स्वागत है आपका भी। दिलीप यादव और साथ में उनके कल्पेश यादव आ चुके हैं, स्वागत है आपका। दिलीप जाधव साहेब आणि पंकज जाधव आणि कल्पेश जाधव, आपल्याला विनंती आहे की आपण समारोह कक्षात यायचे, आपलं स्वागत होणार आहे नक्कीच। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ जुड़ चुके। अनिल ने हालांकि 2 मुकाबले जीते हैं। जब उन्होंने कमेंट्री की ना उनका आवाज काफी बड़ा था, इसका कारण उनकी जीत है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, पॉजिटिव अनिल, तो एनर्जी अपने आप बाहर आती है। जैसे कि इन ध्वजों को देखकर, परचम को देखकर हमारी पॉजिटिव बढ़ती है, क्योंकि ये हमारा भगवा है और भगवे से हमें ताकत आती है। यहाँ पर टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 16, जीत के लिए 12 गेंदे 29 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को जामुनपारा टीम जीत पाएगी या इस मुकाबले को तांबारे टीम जीत का जश्न मना पाएगी? कौन जीतेगा कौन हारेगा? जो हारा हो प्रतियोगिता के बाद, जो जीता वो सिकंदर। देखना मजा आएगा दोस्तों। अगला पिछला मुकाबला काफी शानदार रहा था, जब अनिल ने कमेंट्री की थी, हमने एंजॉय किया था, उनकी कमेंट्री को मजा आ रहा था, लेकिन मुकाबला समाप्त जल्दी हुआ। वो उन्होंने हवा बनाई थी लेकिन छक्का लगा, उसके बाद मुकाबला समाप्त भी किया गया। 12 गेंदे अब 29 की आवश्यकता। चलो मुकाबले को देरी न करे, बिल्कुल देरी न करे दोस्तों। अनुशासित बड़ी प्रतियोगिता है और अनुशासन आपको इसका पालन करना होगा। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में प्रसाद मुंडे आते हुए, इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई आपकी बार। यहां पर गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है में, लेकिन गेंद सीमा पर, शानदार चौका। मैदान के ऊपर स्ट्राइक रूटेड हुई, बल्लेबाज विशाल ने चौका लगाया, उसके बाद बल्लेबाज ने छक्का भी लगाया था और पिछले 2 गेंद में 10 रन है। अब मुकाबला करवट ले रहा है। जीत के लिए 11 गेंदे और महज 25 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला काफी नजदीक है। टीम का स्कोर बनता हुआ 26 रन। हाल ही में हमने 74वां प्रजासत्ताक दिन मनाया। अगले साल अमृत महोत्सव में हम मनाएंगे 75वां साल, लेकिन इस मैदान के बाद जीत की खुशी कौन सी टीम मनाएगी? मजा आएगा मुकाबले में। आपकी बार सनसनी क्रिकेट, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग खिलाड़ी मौजूद। व्हाट अ फैबुलस कैच। लौटना होगा बल्लेबाज को, पारी कांत हुआ विशाल के, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। विशाल इज वॉकिंग बैक।
50 रन बनाए उन्होंने, 51 का लक्ष्य। इससे पहले जो मुकाबले हुए वो भी काफी बड़े मुकाबले हुए, लेकिन उस वक्त उनकी रफ्तार कम थी, इस बार उनकी रफ्तार काफी ज्यादा है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे 25 रन की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला दर्शकों की धड़कनें तेज करेगा? जी हां बिल्कुल। क्या यह मुकाबला आपकी रूह कांपेगा? जी हां बिल्कुल। क्या यह मुकाबला आपके रोंगटे खड़े करेगा? जी हां बिल्कुल। और यह मुकाबला आपको टस से मस करेगा। कहीं भी मत जाने, देखते रहना रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 का यह शानदार संस्करण। जीत के लिए 10 गेंदे 25 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। ये इस बार भी दी जाने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। वन अदर विकेट गोज डाउन, विकेट नंबर 3 गोज डाउन। अब आएगा खेल का असली मजा। पहले ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला और इस ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला, जबरदस्त मजा आएगा। 9 गेंदे 25 की आवश्यकता। सनसनी क्रिकेट बीच मैदान पर। बल्लेबाज कितने लेट आ रहे हैं देखे बंधु, बल्लेबाज कितने लेट आ रहे हैं देखे। T20 का जब मुकाबला खेलते हैं उनका डगआउट मैदान के बाहर इसके लिए होता है क्योंकि 1 मिनट के अंदर बल्लेबाज को पहुंचना होता है। जब आप बड़ी टूर्नामेंट खेलते हो 50 ओवर की, तो वहां पर समय रहता है 2 मिनट का, इसलिए आपको समय की अहमियत करनी चाहिए दोस्तों। आप बड़े आराम से मैदान पर आते हैं। यदि मुकाबला रायगढ़ में होता तो 2 रन की पेनल्टी मिली होती आपको पनवेल में। ये मुकाबला रायगढ़ में खेला जा रहा है, लेकिन पनवेल की तहसील बदलता है, रूल्स बदलते हैं। यदि डोंबिवली में होता ना तो कहने की बात ही नहीं है। चलेंगे मैदान के ऊपर। जीत के लिए समीकरण बनेगा यहां पर 9 गेंदे 25 की आवश्यकता। अनुशासन होना चाहिए दोस्तों। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। जीत के लिए 9 गेंदे 25 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। ग्रेट डिलीवरी, लेकिन इस बार दिशा खो दी। ज्यादा गति प्रदान की यहां पर गेंदबाज ने और अपने आप से संतुलन खो दिया। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। माहौल बदल चुका मैदान के बाद। दर्शक इस मुकाबले को बड़े गौर से देख रहे, गहरी सोच में डूबे कि मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी और कौन सी टीम हार का मातम मनाएगी। 9 गेंदे 24 रन की अभी भी आवश्यकता। चेंज ऑफ पेस बहुत ही पहले खेला पर, लेकिन इस बार भी अंपायर ने कहा कि इट इज अ वाइड। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 29, 11 गेंदे 25, 10 गेंदे 25, 9 गेंदे 25, 9 गेंदे 24 और 9 गेंदे 23, यानी कि लगातार वाइड का सिलसिला जारी रखा पर गेंदबाज ने। क्या तीसरी वाइड डाल पाएंगे गेंदबाज या अपना ही रिकॉर्ड बना पाएंगे इस मैदान के ऊपर? लवली डिलीवरी, लेकिन गेंद विकेट के पीछे। बल्लेबाज वहां पर चौकन देते हैं, लेकिन यहां से मिलेगी। यस, क्लीन बॉल, माफ कीजिए, यहां से हमें कम दिखाई दिया थोड़ा सा, इसीलिए माफी चाहेंगे। एक और विकेट का नुकसान। अब जीत के लिए 8 गेंदे अब 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला करबट बदल रहा है। ऐसा लगा कि 12 गेंदे 29 रन आसानी के साथ बन जाएंगे, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी में तब्दीली हुई और गेंदबाज ने अपना बिल्कुल जहर उगल दिया मैदान के ऊपर और बल्लेबाज को चकनाचूर कर दिया। समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। बची हुई गेंदें 8 और समीकरण बनेगा 23 रन की आवश्यकता। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रायगढ़ ग्रुप आयोजित रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 का शानदार सफर हम देख पा रहे हैं। पिछले 4 दिन से क्रिकेट का कारवां हम एंजॉय कर रहे हैं और ये कारवां यूं ही बरकरार रहा है। बहुत ही शानदार। सुबह जब मैं मैदान पर मैं आया तो मुझे लगा कि हम रायगढ़ किले पर आए। इस तरह से माहौल बना दिया है इस मैदान के ऊपर, पूरा रुकी बदल दिया है एंजॉयकर्ताओं ने। काफी शानदार माहौल। 8 गेंदे 23 की आवश्यकता। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, सच अ वेरी गुड अरेंजमेंट फ्रॉम द रायगढ़ ग्रुप। बेहतरीन टूर्नामेंट, बेहतरीन टूर्नामेंट। जीत के लिए 8 गेंदे 23 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला क्लोज है। विल बी विनर, यू विल गेट आंसर शॉर्टली। कौन जीतेगा इसका जवाब जरूर मिलेगा। ढूंढेंगे सवाल। अच्छी गेंद कनेक्टिंग कराती पाए गए वहां पर। विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां मैदान से बाहर, यानी कि आधी लाइफ लाइन समाप्त हो चुकी है। अब 7 गेंदे 23 डीजे। इंद्रजी जंब पर आदिवस बंब पर रावण से अंब पर रघुकुल राज है। पौर्णिमारी राह पर संपूर्णती राह पर दो सहस्र राह पर राम गुजराज है।
थैंक यू पैकी 6 रन दिए उन्होंने, जिसमें कि 3 वाइड थे। कमाल की गेंदबाजी। अंतिम गेंद इस ओवर की 7 गेंदे 23 की आवश्यकता। शानदार गेंदबाजी, लंबा ओवर रहा लेकिन फिर भी अच्छा रहा। एक बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, यानी कि गेंदे बचेगी 7 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। 3 गेंदे अतिरिक्त फेंकी गई, यानी कि कुल मिलाकर 8 गेंदे फेंकी इस गेंदबाज ने, लेकिन रन दिए 7। विकेट प्राप्ति की 4। टर्निंग पॉइंट ओवर यहां पर, क्योंकि 4 ओवर में तीसरा ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर माना जाता है, यानी कि फासा बदलने वाला यह ओवर माना जाता है। मजा आएगा खेल का। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी को बीट किया वहां पर। गेंद सीमा पर 4 रन। खराब क्रिकेट और समीकरण बनेगा 6 गेंदे 18 की आवश्यकता। डीज है। जी हाँ, नक्कीच एक मिनिट. तर नक्कीच माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत परळी दत्ताशेठ आवासकर इथं आलेले आहेत. त्यांचं नक्कीच स्वागत होणार आहे. धन्यवाद. ओवर टू मच्छिंद्र पाटील सर प्लीज. बिल्कुल अनिल जी, जैसे धुन बजती है शिवाजी महाराज की तो हमें बिल्कुल चेतना मिलती है उससे, लेकिन हमारे आजकल के नौजवान को सीखना चाहिए उनसे। हमारे नौजवान आज जैसे ही बड़े होते शराब पीना शुरू करते, और शराब इस कदर पीते कि किडनी खराब हो, लीवर खराब हो तक शराब पीते। दोस्तों सीखो, प्रेरणा ले लो और सीखो, क्योंकि ये आपकी उड़ान है, ये आपका उम्र है कुछ करने की, न बल्कि खोने की। जीत के लिए समीकरण 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। इस गेंदबाज ने कुल मिलाकर गेंदे फेंकी 10, 4 वाइड थी, 4 विकेटें प्राप्त की और रन दिए 11। ये ओवर काफी लंबा चला, 9 मिनट लगे इस ओवर को फेंकने के लिए, तो अभी भी 1 ओवर शेष है मैदान के ऊपर। 1 ओवर जीत के लिए 18 की आवश्यकता। क्या जाम्बुलपारा टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर तांबारा टीम इस मुकाबले को आगोश में कर पाएगी? कौन मनाएगा जीत का जश्न और कौन मनाएगा हार का मातम? आइए आगे की कहानी सुनते। 6 गेंदों के लिए यहाँ पर हम जवाब ढूंढते इस ओवर में। गेंदबाज आते हैं यहाँ पर शूलेस टाइट करते हुए, गेंदबाज है आते हुए मयूर मुंडे। क्या मयूर इस मुकाबले को बचा पाएंगे या फिर बल्लेबाज अपना इस मैदान के ऊपर शानदार किरदार निभाकर इस मुकाबले में जीत प्राप्त कर पाएंगे? क्या कुछ होगा बीच मैदान के ऊपर? 6 गेंदे 18 की आवश्यकता। चलो मयूर मुकाबले को आगाज करें, क्योंकि इससे पहले ओवर के लिए 9 मिनट लगे, तो आप अभी 10 मिनट बर्बाद ना करें। आयोजक करता ने पहला मुकाबला 4 ओवर का खेला इसके लिए, क्योंकि समय कमी पाएगा यहाँ पर अनिल, नहीं तो आपको रात का 8 बजते थे आज। बिल्कुल 6 गेंदे 18 की आवश्यकता। पहले से तैयार थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। व्हाट अ कैच, स्पेक्टेकुलर कैच यहाँ पर। 6ठा विकेट मैदान से बाहर। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। एक तरफा क्रिकेट अंतिम चरणों में। तर नक्कीच जर जांभूळपाडा ग्रामपंचायतीने जर हा सामना जिंकून दाखवला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक उपसरपंच ओमरे ग्रामपंचायत समीर पांगारे साहेब यांच्याकडून. हम दोबारा करेंगे। फिलहाल चलेंगे मैदान की तरफ। 5 गेंदे 18 की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला तो नहीं था, लेकिन आसान सा बना दिया। 12 गेंदे 29 का समीकरण था। 11:25 पर रुका, उसके बाद 10:25 पर रुका, उसके बाद 9:25, 9:24, 9:23, 8:23, 7:23, 7:22, 6:18। अब बचे 5:18 पर राउंड विकेट। पटकी भी गेंद थी, कट करने की तमन्ना थी बल्लेबाज के, उनके अरमानों को बीट करते गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति। 4 गेंदे अब समीकरण बनेगा 18 रन की आवश्यकता। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से मुकाबला 2 तरफा होगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ यह मुकाबला एक तरफा चलने लगा। काटा बदल दिया इस मुकाबले ने, करबट बदल रही इस मुकाबले ने, और मुकाबला फिलहाल तो चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर एक तरफा। चेंज ऑफ पेस कुछ अलग करना चाहते थे, आज कुछ तूफानी करते, ऐसा कहा गेंदबाज ने, लेकिन तूफान थम चुका मैदान के ऊपर। समीकरण बनेगा 4 गेंदे 17 रन की आवश्यकता।
मजा आएगा खेल का दोस्तों। काफी बढ़िया प्रतियोगिता, रायगढ़ ग्रुप आयोजित रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 का शानदार संस्करण। वही यहाँ पर पहला साल है उनका, लेकिन शानदार आयोजन, चमचमाती ट्रॉफी भी है। हमारे सामने डाउन द ट्रैक बल्लेबाज, गेंद जा रही लगान के ऊपर, खिलाड़ी बाज से आते हुए, लेकिन बैकअप दे जब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। समीकरण बनेगा 3 गेंदे, अब 16 रन की आवश्यकता। 16 रन बनाने होंगे आने वाले 3 गेंदों में। यह आने वाली गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी, इसके ऊपर होगी इस मुकाबले की कहानी, और कहानी किस पन्ने पर खत्म होगी यह भी लिखा जाएगा इस गेंद के ऊपर, क्योंकि यह गेंद नहीं, यह दास्तान है इस ओवर की, इस मुकाबले की लिखी हुई दास्तान होगी। जीत के लिए 3 गेंदे, 16 रन की आवश्यकता। यदि छक्का चौका आएगा तो मुकाबला बैलेंस कर पाएगी यह टीम। अच्छा शॉट घूमे यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी भी वहां पर थे, क्या जरूर छूटा। 2 गेंदे 15 की आवश्यकता। 12 भी खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में सर पर हाथ रखते हुए, लेकिन क्या फायदा बेटा, आप तो बाहर हो। 2 गेंदे 15 की आवश्यकता। अब समीकरण बनेगा, दिनेश सर हमेशा हम कहते हैं कि चाय से गर्म किटली होती है। खिलाड़ी जब हारते तो उनका उतना दुख नहीं होता जितने 12 भी खिलाड़ी उनके समर्थकों को होता है दोस्तों। 2 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। राउंड विकेट, बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार ताकत का इस्तेमाल किया, गैप ने ढूंढ पाए, और क्या बात है, पहली गलती की, उस गलती से सबक सीखा, अपने आप को झोंक दिया पर। अब समीकरण बनेगा 1 गेंद 14 रन की आवश्यकता, एक तरफा मुकाबला। तर नक्कीच होनाड ग्रामपंचायतीच्या कर्णधाराने समालोचन लक्षात यायचं आहे। यानंतर लगेच आपला सामना आहे। विनर टू विनर मुकाबला किया जाएगा मैदान के ऊपर। 1 गेंद 14 रन की आवश्यकता, और यहां से ऊंची उड़ान भरी इस टीम ने, यानी कि जीत चुकी है ये टीम, रन डिफेंस ने की है यहां पर, तांबारी टीम यहां पर जीत चुकी है। जीत के आपको ढेर सारी बधाई। हार्ड लक जामुलपारा टीम, अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन मुकाबला आपको खोना पड़ा। यस अनिल कोहली। तर नक्कीच अर्धवट सॉन्ग राहिलंय बाळासाहेबांवरती, जो आपण पहिलं गाणं ऐकणार आहोत, त्याच्यानंतरच आपण हा मॅचचा नक्कीच